वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क़यामत के बहुत सारे नामों का तज़किरा किया है। उन नामों में से एक नाम यौमुल हसरा भी है, यानी हसरत और अफसोस वाला दिन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि आयशा, जब फरिश्ता सूर फूकेगा तो सारे इंसान अपने अपने कब्रों से निकलकर हश्र के मैदान की तरफ चलेंगे, और वो आलम ऐसा होगा कि लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, जब लोग नंगे पाँव और नंगे बदन होंगे तब तो बहुत मायूसी होगी, बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, मामला इससे भी सख्त होगा। ला यरतद्दु इलैहिम तरफहुम, किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी और की तरफ देख सके। और ऐसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरज को 1 मील के फासले पर कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुदना शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दारि मील। इस हदीस के जो रावी हैं सुलैम बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना फरमाया, तुदना शम्सु यौमल क़ियामति कमिक़दारि मील, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत में सूरज को 1 मील के फासले पर कर देगा। और मील अरबी ज़बान में 2 चीज़ों को कहा जाता है। एक, ज़मीन की जो मसाफत, ज़मीन की जो दूरी है, उसको भी मील कहा जाता है। और एक मील सुरमेदानी की जो सलाई होती है, जो डंठल जिससे सुरमा हम और आप निकाल करके लगाते हैं, उसको भी मील कहा जाता है। सुलैम बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फ़वल्लाहि मा अदरी मा यानी बिल मील, अल्लाह की कसम मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की मसाफत मुराद लिया है या फिर सुरमेदानी की सलाई। खैर, दूरी जितनी भी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल, जब सूरज इतना दूर है तब लोगों का हाल ये होता है कि वो गर्मियों के मौसम में खाली पैर और नंगे बदन नहीं रह सकते, तो उस वक्त ज़मीन का हाल क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, ज़मीन तांबे की कड़ाई के मानिंद तप रही होगी। हज़रत आयशा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, जब ज़मीन का हाल ये होगा तब लोगों का हाल क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, लोग अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबे हुए होंगे। कोई टखने तक पसीने में डूबा होगा, कोई घुटने तक, और कोई कमर तक, कोई कांधे तक। किसी को पसीने का लगाम पहनाया जाएगा तो कोई पसीने में उब डूब हो रहा होगा। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल, सूरज 1 मील के फासले पर होगा और जमीन तांबे की कड़ाई के मानिंद तप रही होगी, तब पसीने का आलम क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयशा, पसीना इस तरह खौल रहा होगा जिस तरह गरम कढ़ाई में तेल खोलता है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। जरा तसव्वुर कीजिए कि हम और आप इस हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और हमारा हाथ नेकियों से बिल्कुल खाली होगा, तब कितना अफसोस होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा मिन साअतिन तमुर्रु बि इब्नि आदम लम यज़कुरिल्लाह फीहा इल्ला तहस्सरा अलैहा यौमल क़ियामा। कि आयशा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, क़यामत में एक शख्स ऐसा भी आएगा जिसने जिंदगी में एक वक्त, एक घड़ी ऐसी गुजारी होगी जिसमें उसने इबादत ना की होगी। क़यामत के दिन उस शख्स को भी उस एक घड़ी पर अफसोस होगा कि काश मैं उस एक घड़ी में अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर लिया होता। सबसे बड़ी हसरत और सबसे बड़ा अफसोस तो उस वक्त होगा कि जब जन्नत और जहन्नम का फैसला कर दिया जाएगा। कुछ लोग जन्नत में चले जाएंगे और कुछ लोग जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नती जन्नत की नेमतों से फायदा उठा रहे होंगे और जहन्नमी अजाब चख रहे होंगे। एक अरसा गुजर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नतियों को आवाज देगा। जब जन्नतियों को लाया जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके सामने एक दुम्बा लाएगा और उनसे कहेगा, बताओ जन्नतियों ये क्या है? तो जन्नती कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तो दुम्बा है, वही दिख रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुम्बे को ज़बह कर देगा और कहेगा, ऐ जन्नतियों, ये मौत है जिसको तुम्हारे सामने ज़बह कर दिया गया है।
लकुम खुलूदुल ला मौत फीहा, अब तुम हमेशा हमेश जन्नत में रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये सुनकर जन्नतियों को इतनी खुशी होगी, अगर उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत को मौत ना दिया होता तो मारे खुशी के मर जाते। अल्लाहु अकबर। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नमियों को बुलाया जाएगा और दुम्बा दिखाकर कहा जाएगा, बताओ जहन्नमियों ये क्या है? तो जहन्नमी कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तो दुम्बा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे ज़बाह कर देगा और कहेगा, ये मौत है जिसको ज़बाह कर दिया गया। लकुम खुलूदुल ला मौत फीहा, अब तुम हमेशा हमेश जहन्नम में रहोगे, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त मौत को मौत ना दिया होता तो ये जहन्नमी मारे गम के मर जाते। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मरियम की इस आयत की तिलावत की, व अंज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुज़ियल अम्र व हुम फ़ी ग़फ़लतिन व हुम ला युमिनून। ऐ अल्लाह के नबी, ये जो लोग गाफिल हैं, ये जो लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, फैसले वाले दिन पर इनको यौमुल हसरा यानी हसरत और अफसोस वाले दिन से डराइए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें क़यामत में अफसोस और पछतावे से बचाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।